हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का फिक्स्ड बायस बाइनरी का। इससे पहले क्लास में हमने देखा था फिक्स्ड बायस बाइनरी कैसे काम करता है, उसका एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आप देख सकते हो कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बना हुआ है। वीबी कट ऑफ की वैल्यू होती है 0 वोल्ट या उससे कम, यानी कि नेगेटिव होती है सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए लेस देन -0.1 होती है। सैचुरेशन मोड के लिए वीबी सेट और वीसी सेट की वैल्यू इतनी इतनी होती है। ठीक है, मेन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहता, नहीं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए सेम होगी वैल्यूज, बस पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। नाउ वी विल गो थ्रू द सम न्यूमेरिकल्स। सो एक न्यूमेरिकल है कि आपको एक फिक्स्ड बायस बाइनरी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आपको एक फिक्स्ड बायस बाइनरी दिया हुआ है जिसमें आपको करेंट्स वगैरह सब दिया हुआ है। इसमें कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है। इसमें ये सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर से बना हुआ है सबसे पहले तो। ठीक है, ये बोल रहा है सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर। वीसी सेट की वैल्यू इसने दिया 0.5 वोल्ट, वीसी सेट दिया है। वीबी सेट की वैल्यू दिया है 1 वोल्ट। आईसीबीओ दिया 10 नैनो एम्पियर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 बेस टू मीटर वोल्टेज एट कट ऑफ, मतलब वीबीई कट ऑफ की वैल्यू दिया 0 वोल्ट। ठीक है, और सर्किट के पैरामीटर हैं वीसीसी वीबीबी की वैल्यू 6 वोल्ट है। आरसी की वैल्यू दिया है, आर1 की वैल्यू दिया है, आर2 की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है एचएफई मिनिमम फाइंड करो और स्टेबल स्टेट करंट एंड वोल्टेज फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, सारे करंट और वोल्टेज को फाइंड करने बोल रहा है स्टेबल स्टेट की कंडीशन में, और बीटा मिनिमम फाइंड करने बोल रहा है, एचएफई मिनिमम। और एक और बोल रहा है कि इफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इज आईसीबीओ डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सर्किट कैन ऑपरेट प्रॉपरली विथ वन डिवाइस रिमेनिंग ऑफ। ठीक है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है जिसमें हमारा करंट इतना हो जाए कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है परमानेंटली ऑफ कंडीशन में बना रहे। तो आईसीबीओ की वैल्यू के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए सर्किट को। इसमें ये ट्रांजिस्टर Q1 है, ट्रांजिस्टर Q2 है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर Q1 को हम लोग ले रहे हैं ऑफ, ट्रांजिस्टर Q1 को ले रहे हैं ऑन। ये ट्रांजिस्टर ऑन है मतलब सैचुरेशन में है, और ट्रांजिस्टर Q1 जो है ऑफ है मतलब वो कि कट ऑफ में है। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ पे देखो I3, IC1, IC2 दिख रहा है। IC2 यहाँ पे है, IC1 यहाँ पे है, VB1 यहाँ पे है, VB2 यहाँ पे है। ठीक, इतनी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, IB1 और IB2 की। ये चार वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोगों ने कंसीडर क्या किया, स्टेट Q2 ऑन है और Q एक स्टेबल स्टेट कंसीडर किया जिसमें Q2 को ऑन रखा है और Q1 को ऑफ रखा है। तो जब Q1 ऑफ होगा मतलब वो ओपन सर्किट हो जाएगा, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ओपन सर्किट। तो ये ट्रांजिस्टर को देखो मैंने ओपन सर्किट कर दिया है। ठीक है, जब Q1 ऑफ होगा तो IB1 करंट की वैल्यू होगी 0, IC1 की वैल्यू होगी 0। Q2 ऑन है तो VB2 ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी VB सेट, और VC2 की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ की वैल्यू ये हो जाएगी VCE सेट। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है VC सेट, तो ये हो जाएगी VCE सेट। VCC और VB की वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग कुछ करंट मार्किंग किया हुआ है। लेट से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1। तो I3 करंट यहाँ पे, यहाँ तक को जाने का पाथ नहीं, तो I3 करंट इधर फ्लो करेगा। I3 करंट यहाँ गया, ये रेजिस्टेंस R1 में गया, R1 से चला गया इस पॉइंट पे, ये पॉइंट VB2 पॉइंट पे। VB2 पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया I3 करंट, एक तरफ बन गया IB2, दूसरा बन गया I4। ठीक, वैसे ही यहाँ से देखो I1 करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ, Q2 की तरफ I1 करंट फ्लो हो रहा है। I1 करंट यहाँ दो हिस्सों में बटा, एक बना I2, एक बना IC2। तो I2 और IC2 में गया, IC2 करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से कोई पाथ नहीं है तो ये पूरा इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लगा हमारा करंट की मार्किंग। कुछ नहीं करना है, बस आपको KVL अप्लाई करते जाना है, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ का वोल्टेज है लेट से VC1, यहाँ का वोल्टेज है लेट से VC2। सो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, ये हमने लिखा I3 इज इक्वल टू I4 प्लस IB2, I3 इज इक्वल टू I4, दिस I4 प्लस IB2। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I1 I2 प्लस IC2, तो I1 दो हिस्सों में बढ़ रहा है। नाउ KVL एट कलेक्टर ऑफ Q2, I1 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से KVL अप्लाई करते हैं। VCC माइनस I1 RC माइनस VC2 इक्वल टू 0, तो वहाँ से I1 की वैल्यू निकल जाएगी, VCC माइनस VC2 अपन RC। तो VCC क्वेश्चन में गिवन है, RC भी गिवन है क्वेश्चन में। VC2 क्योंकि सिंस ट्रांजिस्टर जो 2 है वो सैचुरेशन रीजन में है, तो VC2 की वैल्यू VCE सेट हो जाएगी। VC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VCE सेट। तो यहाँ से मेरे को I1 मिल गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे लूप लगाते हैं Vc2, ये वोल्टेज कितना है Vc2 माइनस I2R1, फिर यहाँ से देखो यहाँ तक, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक लूप लगाओ, तो Vc2 माइनस I2R1 माइनस I2R2 माइनस ऑफ माइनस VBB इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है, माइनस VBB की वैल्यू माइनस 6 वोल्ट, VBB की वैल्यू 6, माइनस VBB की वैल्यू माइनस 6, ठीक। यहाँ से मिल गया I2, I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो मैं IC2 फाइंड कर सकता हूँ। तो IC2 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 थिंग। देन यहाँ पर देखो I3 फाइंड करते हैं, तो यहाँ से देखो VCC, यहाँ से लूप लगाते हैं VCC माइनस RC I3 माइनस R1 I3 माइनस VB2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये VB वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज कितना है VB2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप लग गया, तो ये देखिए ये लूप लग गया, तो यहाँ से I3 का वैल्यू आ गया VB2, क्योंकि ट्रांजिस्टर नंबर 2 मेरा सैचुरेशन रीजन में है, तो VB2 की वैल्यू आ जाएगी VB सेट, ठीक है। VB सेट आ गई, VB सेट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पुट करो, I3 की वैल्यू आ जाएगी। देन I4, तो I4 की वैल्यू तो सीधा सीधा है VB2 माइनस ऑफ माइनस VBB डिवाइड बाई R2 इस I4, तो I4 की वैल्यू यहाँ पे लूप लगा के मिल जाएगी, ये लूप, तो ये लूप लगाने से I4 मिल गया, I3 मिल गया, तो IB2 मिल जाएगा। IB2 इस क्या है, सम ऑफ I3 एंड I4, सॉरी I3 इज व्हाट, सम ऑफ IB2 एंड I4, तो मेरे को IB2 मिल गया, ये I3 में I4 माइनस करूँगा तो, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE, तो कीप द ट्रांजिस्टर Q2 ऑन, तो HFE मिनिमम की वैल्यू होती है, यानी कि बीटा की वैल्यू होती है IC2 बाई IB2, क्योंकि ट्रांजिस्टर 2 सैचुरेशन में, तो उसी के लिए अप्लाई होगा ये चीज़, IC2 बाई IB2, तो मिनिमम इतना होना चाहिए 7.44, ठीक है। अब हम लोग को ये सारे करंट मिल गए, अब हम लोग को वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, तो वोल्टेजेस क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग। Vc1 मेरे को पता है, Vc1 इज़ नथिंग बट Vc सेट, सॉरी Vc2 पता है, Vc2 इज़ नथिंग बट Vc सेट, ठीक है। VB2 मेरे को पता है, VB2 इज़ नथिंग बट VB सेट, ठीक है। तो Vc2 पता है मेरे को और VB2 पता है, मेरे को क्या फाइंड करना है, Vc1 और VB1, ये दो वोल्टेजेस फाइंड करने हैं मेरे को। सो टू फाइंड Vc आपका VB1 इज इक्वल टू, देखो VB1 यहाँ से आप लूप लगाओ, ये Vc2, ठीक है, यहाँ मैं इसको दूसरा कलर रखता हूँ, Vc2 माइनस यहाँ से यहाँ तक लूप लगाओ, Vc2 माइनस I2R1 माइनस VB1, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, तो Vc2 माइनस I2R1 माइनस VB1 इक्वल टू 0, तो ये लूप लग गया, ये देखिए यहाँ से VB1 निकल गया, Vc2 इज़ नथिंग बट Vc सेट, I2 हमने फाइंड कर लिया, R1 हमको दिया क्वेश्चन में, VB1 निकल गया। देन हमको फाइंड करना है Vc1, तो Vc1 के लिए यहाँ से लूप लगाएंगे VCC माइनस RC I3, VCC माइनस ICR3, सॉरी RC I3 माइनस VC1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कोई दूसरा कलर सकता हूँ, ये देखो यहाँ से लूप लगाएंगे यहाँ तक, तो ये लूप लगेगा तो हमको Vc1 मिल जाएगा, दैट थिंग। तो हमको ये समराइज़ कर दिया पूरे टेबल में इस टाइप से। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट ICBO, ठीक है, ICBO कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे को मैक्सिमम ICBO मिलेगा। तो हमको क्वेश्चन में पार्ट 2 क्या बोला था, क्वेश्चन का जो पार्ट 2 बोलता है इफ़ रिवर्स सैचुरेशन करंट IC वो डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करो जिसके लिए सर्किट जो है कट ऑफ में काम करेगा। तो सर्किट कट ऑफ में काम कर रहा है, तो उसमें जब सर्किट कट ऑफ में काम करता है उस कंडीशन में ICBO की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर मिलेगा ICBO के टेम्परेचर में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमको, और उस कंडीशन में जो टेम्परेचर फाइंड करेंगे वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो हम लोग को ट्रांजिस्टर Q1 दैट इज़ Q1 इज़ वर्किंग ऑन अ कट ऑफ मोड और ट्रांजिस्टर Q2 इज़ वर्किंग ऑन अ सैचुरेशन मोड। तो ट्रांजिस्टर Q2 जो होगा एक्चुअली में क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए दिस इज़, हम लोग ने इतना पोर्शन को ड्रॉ किया है, ये VCC है, ये RC है, ये ट्रांजिस्टर Q1 है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ICBO, ठीक है, ये करंट है ICBO रिवर्स सैचुरेशन करंट,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है R2 और ये वोल्टेज लगा है -VBP। ये रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है R1 से और ये कनेक्टेड है VC1 से। ठीक, मतलब हमने इतना पोर्शन ड्रॉ किया है, ये पोर्शन को ड्रॉ किया खाली यहाँ से यहाँ तक का, इतने पोर्शन को हमने नहीं ड्रॉ किया है। ये पोर्शन को, सिर्फ ये पोर्शन को यहाँ से लेकर ये पाथ को हमने ड्रॉ किया है। सिंस दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, R1 के बाद शॉर्ट सर्किट, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। देखो VCC, RC के बाद ये ट्रांजिस्टर नंबर 1 Q1 से करंट फ्लो हो रहा है ICBO। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 से कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर, इसको कर दिए शॉर्ट। और यहाँ पे कनेक्टेड है, ये ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है ग्राउंड से और ये कनेक्टेड है -VBB से। ये है सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट है तो करंट इधर नहीं जाएगा, ये ICBO करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा, लेट्स से IX एंड IY। तो ये करंट IY इधर चला जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट का यहाँ पे मेरे को निकालना है एक्चुअली पूरा वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजिस्टर को कर देते हैं ओपन सर्किट। जो ट्रांजिस्टर हो जाएगा ओपन सर्किट, वैसे भी ओपन सर्किट है वो। इस बेस को मैं कर देता हूँ, जैसे थ्योनिन में क्या करते हैं, थ्योनिन में सारे बेस को, सारे जो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड, ये हो जाएगा R1। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा ग्राउंड। यहाँ से मेरे को अगर मेरे को RTH निकालना है, रेजिस्टेंस RTH, तो दिस विल बी एक्चुअली पैरेलल वोल्टेज ऑफ R2 पैरेलल विथ R1। इसको मैं नाम दे रहा हूँ RB। ठीक है, तो RB इज़ नथिंग बट R1 पैरेलल विथ R2। मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को थ्योनिन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस RB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पर्टिकुलर बेस का RB, और RB की वैल्यू होगी दिस रेजिस्टेंस पैरेलल विथ दिस रेजिस्टेंस R2 पैरेलल विथ RB। और यहाँ का इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा VB1, और VB1 इज़ नथिंग बट VB कट ऑफ। ठीक है, तो ये हम लोग वोल्ट रेजिस्टेंस सर्किट बना लेंगे, RC, ICBO, RB और ये सर्किट। यहाँ से मैं निकालूंगा ICBO की वैल्यू। तो यहाँ पे KVL लगाओ, इस पार्ट से यहाँ तक KVL लगाओ, तो ये हो जाएगा। KVL लगाने से ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो ICBO मैक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई, ICBO की वैल्यू मिल गई वाई इतनी 115.9 माइक्रो एम्पियर। अब मेरे को टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 सेंटीग्रेड पे जो ICBO है 10 माइक्रो एम्पियर है, और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है ICBO टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू ICBO टेम्परेचर T1 डिवाइड इंटू 2 टू पावर T2 माइनस T1। T2 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम ICBO मेरे को आता है, और T1 क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैक्सिमम ICBO की वैल्यू मैंने फाइंड किया यहाँ से। ठीक है, इस इक्वेशन से मैंने मैक्सिमम ICBO की वैल्यू फाइंड किया है। तो उस पर्टिकुलर ये करंट कौन से टेम्परेचर पे आता है उसको फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन लगाया हूँ। तो ये T2 एक्चुअली मेरे को फाइंड करना है। T2 पे मेरे को करंट दिया हुआ है ICBO मैक्स। T1 पे जो करंट है वो कितना है, T1 की वैल्यू कितनी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर करंट कितना है 10 माइक्रो एम्प। तो ये लगा दिए ICBO मैक्स इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्प इज इक्वल टू 2 टू पावर T2 माइनस 25/10। इसको सॉल्व करके हम T2 निकालते हैं, तो T2 की वैल्यू आती है 60.31 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट विल बी मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच ट्रांजिस्टर Q1 विल बी ऑन कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर Q1 इस टेम्परेचर तक कट ऑफ रीजन पे काम करेगा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ट्रांजिस्टर जो है मेरा ख़राब हो सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद मेरा जो है कट ऑफ में काम करेगा। ये कैसे निकाले समझ आया। ठीक है, क्या किया हमने, ICBO करंट कहाँ फ्लो होता है, बेस टू कलेक्टर टू बेस के बीच में। किससे कलेक्टर टू बेस के बीच में फ्लो होता है, जो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में रहता है उसके कलेक्टर बेस में। मतलब ICBO यहाँ के बेस में फ्लो होगा। तो ICBO यहाँ के बेस में फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे मैं इसको इक्विवेलेंट, इस पर्टिकुलर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो कैलकुलेट करता हूँ, इनपुट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है R2 पैरेलल विथ R1। और ये कैसे निकाले, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट है,
तो हमने यहाँ पे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये बेस है, बेस में मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो मेरा बेस जो है वो लोड है, ठीक है। तो बेस को मैं ओपन सर्किट कर दिया, बेस को मैं क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। ये ट्रांजिस्टर था, यहाँ पे R2 कनेक्टेड था, यहाँ से R1 कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था एक ट्रांजिस्टर से, जो ट्रांजिस्टर मेरा आपका ये ऐसा कनेक्टेड था। ये ट्रांजिस्टर को मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कर दिए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे RTH निकालना है, तो मतलब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ओपन सर्किट, यहाँ पे मैं निकालूंगा RTH। RTH निकालने के लिए देखो ये रेजिस्टेंस R2, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस R2, मतलब ये R2 और ये R1, ये कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट से। और हम लोग जब RTH निकालते हैं तो सारे जो वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं RTH निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, R2 पैरेलल विथ R1, ठीक है। ये तो बन गया वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस RTH। अब मेरे को थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो थेवेनिन वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर का वोल्टेज निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कितना आता है, यहाँ पे पूरा वोल्टेज है VBE, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज कितना, इक्विवेलेंट वोल्टेज VBE। तो ये VBE जो वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे बन जाएगा RB और यहाँ पे बन जाएगा VBE, ठीक है। और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, ICBO। तो यहाँ से मैं ICBO निकाला था, ये यहाँ पे KVL अप्लाई करके बाहर में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही KVL अप्लाई होगा, याद रखना। यहाँ से ऊपर से KVL अप्लाई होगा, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ICBO, RB और VB के बीच में। तो ICBO की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये ICBO मैक्सिमम ICBO होगा क्योंकि ट्रांजिस्टर मेरा कट ऑफ में काम कर रहा है। इस ICBO के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर निकलेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो वो इस फार्मूले से निकाले हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक। ये सब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा इसमें सॉल्व हुआ है। तो ये हमारा बाइस्टेबल मल्टीवेरिएटर